मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th आपका चैप्टर था कर चले हम फिदा, उसका फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ। सेकंड है जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के में बताया कि ये एक गीत है और इस गीत को भारत और चाइना के मध्य जो युद्ध हुआ था उस पर आधारित एक फिल्म बनी चेतन आनंद द्वारा, जिसका नाम था हकीकत। और उसी हकीकत फिल्म के लिए इस गीत को लिखा गया था। इस गीत के माध्यम से सैनिक अपनी भावना व्यक्त करता है और वो अपेक्षा करता है कि किस प्रकार से भारतवासियों के लिए उनके मन में प्रेम है, वो उसके लिए अपने जान तक भी न्यौछावर करने को तैयार है। लेकिन वो चीज ये भी चाहता है कि जानते जाते इस दायित्व का भार आने वाली पीढ़ी पर सौंप दे। कवि का मानना है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए बहुत से अवसर मिलते हैं, लेकिन देश पर बलिदान होने का अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। आज तो सैनिकों का बलिदान का समय आया है। जो सैनिक लड़ते हुए खून से लथपथ न हो, वो धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा, अर्थात यदि आवश्यकता तो अपने खून की होली खेलने से भी पीछे नहीं हटेगा। और यदि कोई व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में कायरता दिखाता हो सकता है कि वो अपने प्राणों को बचाने का प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जवानी को और अपने प्रेम और सौंदर्य को बदनाम और कलंकित करता है। यह धरती तो एक दुल्हन की भांति है, इसकी लाज रखना है, इसकी रक्षा करना सैनिकों का कर्तव्य है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी दुल्हन की रक्षा करता है, उसके मान सम्मान की रक्षा करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि सैनिक अपने धरती की मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने को भी तैयार होते हैं। इसलिए सैनिकों का साथियों से कहना है कि अब इस देश की रक्षा का भार तुम्हारा है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति अपनी रक्षा के माध्यम से या अपने प्रयास के माध्यम से देश को सुरक्षा प्रदान करता है और उसी का दायित्व निभाने की बात कवि कहता है। नेक्स्ट, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बलिदानी सैनिक का अन्य सैनिक से कहना है कि हमने अपने जीते जी जो बलिदान किए हैं उसकी राह कभी भी सूनी नहीं होनी चाहिए, अर्थात देश की रक्षा के लिए जो व्यक्ति या उन्होंने जो डगर पकड़ी है वो डगर कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। उस पर निरंतर आगे से आगे व्यक्ति चलते रहने चाहिए और यह सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए। देश पर मर मिटने वालों के सैनिकों के नए झुंड तैयार होते रहने चाहिए। कुर्बानियों का रास्ता सुनसान नहीं होना चाहिए। उस कुर्बानी के बाद जीत का उत्सव मनाने को मौका मिलने ही वाला है। आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले लगा रही है। यहाँ पे जैसे सैनिक खुद जानता है कि उसके जीते जी चाहे उसे जीत मिले या हार मिले, लेकिन फिर भी वो अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता और निरंतर आगे बढ़ता है, अपनी मौत का वर्ण खुद आगे बढ़कर करता है। तो यहाँ पे उसकी वीरता और उसके साहस को सलाम है, जिसके माध्यम से वो खुद अपनी मौत का वर्ण कर रहा है। हे साथियों, देश पर मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके जा रहे हैं, अब इस देश को तुम्हारे सहारे छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हें इसकी रक्षा करना है। वापस कभी अपनी बात दोहराता है कि हमने अपने जीते जी इस दायित्व को निभाया है, लेकिन अब हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इस दायित्व को आपको निभाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, तो छू न पाए सीता का दामन कोई। तुम ही राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि यहाँ पे समझाना चाहता है कि अपने पौराणिक उदाहरण वो देता है जिसमें राम लक्ष्मण सीता और रावण का प्रसंग दिया है। धरती माता को सीता के समान पवित्र माना है, साथ में राम और लक्ष्मण को भारतवासी माना है और रावण को विदेशी आक्रमणकारी माना है। तो कवि यहाँ पे कहता है कि देश के बलिदान करने वाला सैनिक अन्य जीवित साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे साथियों, तुम अपने खून से धरती पर एक ऐसी रेखा खींच दो ताकि धरती सुरक्षित हो जाए, जिस प्रकार से लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और सीता को सुरक्षा प्रदान की थी। ठीक वैसे सैनिक के माध्यम से एक सैनिक कहता है कि अपने खून से धरती पर तुम ऐसी लकीर खींच दो, इस रेखा को पार करने का कोई भी शत्रु साहस न कर सके। जिस प्रकार से रावण का साहस नहीं था कि वो शत्रु का मुकाबला कर सके, उसका साहस कर सके लक्ष्मण रेखा को पार कर सके, ठीक वैसे ही तुम अपने खून से ऐसी रेखा खींचो ताकि कोई भी शत्रु इस धरती की ओर अपना कदम न बढ़ा सके।
सीमा के अंदर कोई भी रावण या शत्रु न घुस सके। यदि कोई शत्रु का हाथ भारत माता की ओर उठे तो उसे तोड़कर रख दो। यहाँ पे दायित्व निभाने की बात कहता है कि यदि कोई इस धरती के मान सम्मान को रोनने का प्रयास करता है या उसके लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो तुम्हारा दायित्व है कि तुम उस हाथ को तोड़कर रख दो। सीता का पवित्र दामन को छूने का साहस कोई न कर सके। हे सैनिकों, तुम राम हो, तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात इस देश की रक्षा का पूरा भार तुम्हें। जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा प्रदान की थी, ठीक वैसे ही तुम्हारा दायित्व है कि इस देश के मान सम्मान की सुरक्षा प्रदान करो। अब देश की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं, इसकी रक्षा करना। वापस कभी बात दोहराता है कि हमने अपने जीते जी इस देश की सुरक्षा की है, लेकिन अब हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए इस देश को बचाना और इसके मान सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। बाकी नेक्स्ट है।